सभी को नमस्कार और जोहार साथियों। आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। और आज तारीख है 23/12/2025 और आज के मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया गया है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। लाइव एंड लर्न एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। दूसरा टॉपिक है मुख्य समाचार का। आप सभी के सामने पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और न्यूजीलैंड ने अगले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 अरब के निवेश का विश्वास व्यक्त किया। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय समाचार का। राष्ट्रीय समाचार में दिया गया है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा, इंडिया अपटेल और फ्रांसीसी कंपनी के बीच रक्षा समझौता। तीसरा है राज्य समाचार। देवघर एम्स में रेडियोथेरेपी सेवाओं की शुरुआत, यह कैंसर उपचार की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। नेक्स्ट है खेल समाचार। खूंटी निवासी शंकर साबू ने कोलकाता में आयोजित 25 किलोमीटर मैराथन में किया शानदार प्रदर्शन, अपनी 50वीं मैराथन पूरी कर नया कीर्तिमान किया स्थापित। अगला है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी। रांची के हिंदी पीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में दिसम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग सेंटर का किया शुभारंभ। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। आप सभी के सामने पहला कक्षा 1 से 5 तक के लिए पहला सवाल है, फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ मैं क्या हूँ भाई। तो इसका सही उत्तर है गुलाब जामुन। दूसरा सवाल है, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 12। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आप सभी के सामने दिया गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 7। चौथा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है डॉल्फिन। दोस्तों, अभी जो गंगा डॉल्फिन है ये अभी इंडेंजर्ड में आ चुका है, दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर इनको नहीं बचाया गया या गंगा के पोल्यूशन को नहीं कम किया गया तो ये डॉल्फिन विलुप्त जीव में शामिल होंगे। पांचवा सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, और इस राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला टॉपिक है कक्षा 1 से 6 से 8 तक के लिए। पहला सवाल है, पारा किस अवस्था में होता है, तो इसका सही उत्तर है द्रव्य। दूसरा सवाल है, कौन सा वर्णक यानी पिगमेंट पत्तियों को उनका हरा रंग देती है, तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। तीसरा सवाल है, भारत में खेल रत्न पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो इसका सही उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। चौथा सवाल है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आकार और मात्रा दोनों निश्चित होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ठोस। पांचवा सवाल है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं की दूरी धीरे धीरे घटने लगती है। अगले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं और ये है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। आप सभी के सामने पहला सवाल, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरित गृह के लिए कौन कौन से और गैस जिम्मेदार है, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं। इन सभी गैसों के नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोला का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर है 4/3 πr3। तीसरा सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है नील की खेती। तो दोस्तों, आप सभी को ये बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कौन से राज्य में शुरू हुई और चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया, और चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चौथा सवाल है, महात्मा गांधी मरीन वंदूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है अंडमान में। पांचवा सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन, यानी पृथ्वी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन देखने को मिलता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग का, यानी आप सभी को पता है कि प्रेरक प्रसंग कहीं ना कहीं इससे हमें कुछ न कुछ नई सीख मिलती है। तो यहाँ पर शीर्षक दिया गया है एकता में बल, यानी अगर सभी जीवों में या सभी मनुष्यों में या सभी प्रकार के कोई भी ऐसे मिल करके अगर काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ताकत मिलती है।
तो यहाँ पर दिया गया कि एक बार कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था। उन्होंने ज़मीन पर बहुत सारा दाना देखा और नीचे उतर गए, लेकिन वह एक शिकारी का जाल था और सभी कबूतर उसमें फंस गए। सभी कबूतर डर गए, लेकिन उनके बूढ़े और समझदार नेता ने कहा, डरो मत, अगर हम अलग अलग कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर हम एक साथ जोर लगाए तो हम इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाए और पूरा जाल लेकर आसमान में उड़ गए। शिकारी देखता रह गया। आगे जाकर उन्होंने अपने मित्र चूहे की मदद से जाल कटवा लिया और आज़ाद हो गए। प्रेरणा यानी हमें ये सीख मिलता है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। सीख यानी एकता में बहुत शक्ति होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें एकता के साथ रहनी चाहिए। यही हमें इस प्रेरक प्रसंग से संदेश मिलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और अंततः इनको दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। जोहार।